अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नम अफ़ज़ल, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए कोफ्ते की रेसिपी। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं। तो कहीं ना जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ मैं आपके साथ थोड़ी सी टिप्स भी शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत मज़े के तैयार होते हैं। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले भी पूछेंगे कि क्या रेसिपी है। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन कीमा लिया है, हाफ के जी मटन कीमा लिया और उसको मशीन में जो है ग्राइंड कर लिया था, और ताकि वो बारीक सा कीमा तैयार हो जाए। ये देख सकते हो आप, ये इसका टेक्सचर। और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को बारीक बारीक कूट लिया है, और कूटने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर बेसन बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो आपके कीमे को ज्वाइन कर देगा। नमक है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और सूरख मिर्च 1 टेबलस्पून और अब हम इसमें एक बड़े बर्तन में कीमा ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का डाल देंगे और बाकी के मसाला जात नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूरख मिर्च और ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको के हम बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि जो आपके जो कीमा है वो आपके हाथों पर ना चिपके, और इसको इस तरह से छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। जी, तो फ्रेंड्स, ये मैंने बॉल्स बना लिए माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैं क्या करूँगी, हाफ़ जो है इसको फ्रीज़ कर लूँगी। नीचे मैंने शॉपर लगाया ताकि जो मेरा वो चिपके ना। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन लिए हैं और हरी मिर्चें। 1 पूरा लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है और उसको गर्म कर और उसको उस वक्त इसमें चीज़ें डालूंगी जब ये ऑयल अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने अदरक को भी काट के बीच में डाल लिया, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है, इसलिए सारी चीज़ें मैंने साबुत ली हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत मज़े का लग रहा है। यहाँ पर इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि लाइट सा गोल्डन सा कलर नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका कलर देखें चेंज हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी को, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर, वो गल जाए और इसमें जो कच्चापन है वो ना रहे। अब मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। जी, तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसका पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। नमक इसमें जाएगा बेज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 ही टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और सुरख मिर्च ली है। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च के, और इसके अंदर जाएगा ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर। अगर ज़ीरा पाउडर डालना है तो मोटा मोटा कुटा हुआ डालें। इसके अलावा हल्दी 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है। अब इसमें जाएगा सूखा धनिया हाफ टीस्पून, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। धुएं की वजह से इतना क्लियर नहीं नज़र आ पा रहा। ये देख सकते हो ऑयल, साइडों से ऑयल निकल पड़ा है। अब मैं इसमें 1 एंड हाफ ग्लास जो है पानी का ऐड कर दिया है, और ताकि जो हम इसमें कोफ्ते ऐड करें तो वो इस पानी में पक जाए। और मैंने इसमें कोफ्तों को ऐड कर लिया है और मैं इसको अब मैंने इस प्रोसेस पे आपने बिल्कुल भी कोफ्तों को हिलाना नहीं है, चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चम्मच इस्तेमाल करोगे तो फिर आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। और इसको कवर करके 15 टू 20 मिनट के लिए हल्की आग पे, बिल्कुल लो आग पे आपने या मीडियम आग पे पकाना है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो। अब मैं इसको इस तरह से हिलाऊंगी
और फिर इसको थोड़ा काली मिर्च ऐड करूँगी। काली मिर्च ऐड करने के बाद फिर मैं इसको हिलाऊंगी, तो इसी प्रोसेस से हिलाऊंगी। और ये मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टिप ये थी कि आपने कभी भी कोफ्ते ऐड करने के बाद चम्मच से इस्तेमाल नहीं करना। चलें जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।